नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे शुभा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे पर्यावरण प्रहरी उपस्थित हैं जिन्होंने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने कार्यों से ये साबित किया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो प्लास्टिक का कचरा भी समाज के लिए उपयोगी संसाधन बन सकता। जी हाँ, कार्यक्रम है नई दुनिया नया ज़माना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रेमियों के साथ बात करते हैं, इस प्रकृति को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उस धरती माता के सपूत बच्चों से हम बात करते हैं। तो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति के संस्थापक श्री अनिल कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से हैं। लगभग 40 साथियों की टीम, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं और साथ मिलकर के पॉलीथीन मुक्त अभियान, इको ब्रिक्स निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट बैंक और बर्तन बैंक जैसी अनूठी पहलें चला रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इको ब्रिक से बनाया गया आई लव व्यापरा इस सेल्फी पॉइंट को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस कार्य के लिए सराहा भी। तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं श्री अनिल कुशवाहा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। जी मैडम। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो हमारे संघ में पंच परिवर्तन को लेके पूरे देश भर में काम चल रहा है, जिसमें एक पर्यावरण को लेके भी हम काम करने वाले थे पूरे देश भर के अंदर। तो उसमें पॉलीथीन को लेके एक विशेष करके एक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन का कम से कम उपयोग हो, इस दिशा में काम करना था। जी, तो इसकी प्रेरणा संघ से मिली। जैसे आपको तो प्रेरणा मिली संघ से, तो ये समिति बनाने की सोच आइडिया कहाँ से आया? अब पर्यावरण को लेके देश भर में विभिन्न जगह पे लोग अपने स्तर पे पेड़ लगाने का, जल संरक्षण का काम करते हैं। प्लास्टिक पॉलिथीन मुक्त को लेके भी कई जगह लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने विचार करा, अगर इस काम को मैं अकेला अगर इस काम को करूंगा तो हो सकता है लोग मेरा सहयोग करें ना करें ऐसा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक टीम बना के ये काम करा जाए, क्योंकि जब तक किसी काम को, बड़ा काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं रहते हैं तो दिक्कतें आती है, काम करने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो मैंने कुछ लोगों को से बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाई कि यार अपन एक पर्यावरण संरक्षण समिति करके एक टीम का निर्माण करते हैं, जो अपन पॉलिथीन मुक्त की दिशा में काम करेंगे। तो लोगों का रुझान भी मिला, सहयोग भी मिला, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, तो ये बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, बहुत खूब। तो जब आपने लोगों को अप्रोच किया, जोड़ने के लिए कोशिश किया, या उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे विचार है, तो क्या ये सहज सफर था या फिर थोड़ा सा कठिनाइयों का नहीं सामना नहीं, करना पड़ा? जानते हैं कि कोई से भी काम सहज नहीं होता। जब तक हम्म। उसकी सफलता आपको नहीं मिल जाती तो कठिनाइयां तो आती हैं। जी कई टीम के जो मेरे मेंबर थे उनको भी एक समय ऐसा लगा कि क्या काम है, पॉलिथीन बीनना, इको ब्रिक्स बनाना, और अपने करने से क्या होगा। फिर कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर लोग मेरे को, मेरी टीम के कुछ मेंबर थे, तो जब मैं शाम को जाता था, रात को, क्या चलो आज अपन को पॉलिथीन इकट्ठा करके इको ब्रिक्स बनाएंगे, तो मुझे देख के वो भग जाते थे वहां से। तो वो इधर उधर कान पे फोन लगा के, और वो क्यों नहीं भैया मैं आ रहा हूँ भोजन करके, आज खाना खा के नहीं आया मैं, तो मैं आता हूँ फिर मिलते हैं। पर मैंने जी अपने अपना मनोबल को बढ़ाए रखा, उसको तोड़ा नहीं। फिर जब सफलता मिलते रहे, लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो उनको भी लगा कि नहीं यार भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो लोग इधर उधर चले जाते थे, उन उनकी भी रुचि बढ़ती गई, और फिर वो भी एक बढ़िया सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में इस समिति में योगदान देने लगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने चैलेंजेस फेस किया कि पहले पहले लोगों को लग रहा होगा कि ये एक ऐसा काम है जैसे आपने कहा, और फिर धीरे धीरे जब सफलता मिली तो लोग फिर जुड़ते गए। तो आपने एक जी इको ब्रिक्स की बात की यहाँ पे। तो इको ब्रिक्स तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इको ब्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, आप कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए। जी, बहुत एक सरल और एक सिंपल कार है, ये हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जितना भी पैकेजिंग जो सामान है, किराने का, अन्य उपयोगी सामान, वो सारा सारा पॉलिथीन के अंदर आता है। तो हम्म। अब वो आता है तो अपन उनको यूज करके बाहर फेंक देते हैं। तो आप बढ़िया उनको इकट्ठा कीजिए अपने घर पे,
पानी की बोतलें गर्मी में सब जगह आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, माजा वगैरह की, ये सब सारी चीजें बॉटल गर्मी में आती है घर पे। तो बढ़िया उसको पॉलीथीन को इकट्ठा करके, और जो खाली बोतलें हैं उनके अंदर उन पॉलीथीन को ठूस ठूस के उनको दबा दबा के भरते जाइए। जैसे एक पॉलीथीन दबाई, उसको बढ़िया एक लकड़ी ली और उसको दबा दबा के उसको भरा अपन ने, तो बढ़िया वो कम से कम 250 से 300 ग्राम उसका वजन हो जाता है एक बोतलों का। तो ऐसा काम अपन घर पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 4 लोगों को मिलके काम करना है अपने को, अपन घर पे भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी, तो ये इको ब्रिक्स मतलब पॉलीथीन से भरा हुआ ईंट कह सकते हैं आप इसको। हाँ, ईंट कह सकते हैं, प्लास्टिक के ईंट का निर्माण हो जाता है। जी, और ये जैसे बॉटल्स हम यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इसके पानी के बॉटल्स, तो उसके अंदर पॉलीथीन भरना होता है। कौन से पॉलीथीन, हाँ, तो रैपर्स कि किस प्रकार सिंगल के यूज पॉलीथीन? सिंगल यूज जो पॉलीथीन है, जो किराने के माध्यम से आती है, सब्जियों के माध्यम से जो अपन बाजार से सामग्री वगैरह लेके आते हैं, वो सारी पॉलीथीन को अपन उसके अंदर भर सकते हैं। सिंगल यूज़ मल्टीपेल जो, प्लास्टिक। हाँ, हुँ, जो चिप्स वगैरह के रेपर होते हैं, बिस्किट वगैरह के, ये जितने प्रकार के रेपर हैं सबको उसके बोतलों के अंदर भर के बड़े इको ब्रिक्स बना सकते हैं अपन, जिससे अपन जी, घर पे भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया पेड़ गार्डन हो तो उसके गार्डन की क्यारी बनाने के लिए, किसी पेड़ की क्यारी बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए, बढ़िया उस पर कलर वगैरह करो तो अच्छा, तो एक ईंट की जगह उपयोग कर सकते हैं उसका, जिससे प्लास्टिक मुक्ति भी हो जाएगी और अपना पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा। जी। तो ये स्ट्रॉन्ग होती है ईंट जैसे, या कैसा रहता है? स्ट्रोंग होती है मैडम, मजबूत हो जाती है, क्योंकि इसमें पॉलीथीन जाने के बाद बाहर नहीं निकलती उसमें से। जी, ओके। तो घर में और क्या-क्या उपयोग कर सकते हैं हम? मान लीजिए गार्डनिंग के लिए हमने उपयोग किया, गमला भी बना सकते हैं इसको, और कैसे हाँ, उपयोग कर सकते बिल्कुल। अभी एक आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भेजी थी आपको, एक मुद्दा बनाया हमने बैठने के लिए, जो अपनी हैं? कोल्ड यस, ड्रिंक यस, की जो 2 लीटर की बोतल होती है, यस। बढ़िया उसको ठोस ठोस के भर लिया अपन ने, उसको कवर सारी बोतलों के, 9 बोतलों को अपन ने सेट बना के उसको चिपका लिया गोंद से, फेविकोल हुँ, वगैरह से, और जी। बढ़िया उसको एक कवर करके उसको बड़े बैठने का एक मुद्दा बना सकते हैं। हमने बनाया है अभी एक मुद्दा उसका बैठने के लिए, तो तो बढ़िया वेस्ट कपड़े फर्नीचर को की लेकर जाने भी के अपन काम ढक कर के। सकते हैं। हाँ, जी, ओके। मतलब पहले आपने बॉटल्स लिए, फिर आपने उसको गूंद चिपकाया, और हाँ, एक समान साइज़ के आपने बॉटल्स लिए, और उसके समझ बाद उसको सकते। चिपकाने के बाद फिर आप कोई भी वेस्ट कपड़े को उसके ऊपर ढक के सिलाई कर सकते हैं, हाँ, या ऐसे ही ढक के उसको स्टूल बना सकते हैं। ये कवर बना के उसका बढ़िया, अच्छा है। ओके, उसका कवर बना के आप उसे बैठने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, बहुत बढ़िया सर। सर, अब तक आपने 700 से अधिक इको ब्रिक्स लगाए हैं, तो इसमें सबसे यादगार परियोजना कौन-सी रही है? मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने इको क्या, ब्रिक्स का इस्तेमाल किया? हमने पहला एक हमारे वो शिशु मंदिर है, विद्यालय है बच्चों का, वहाँ पे हमारे सर्वप्रथम एक पेड़ की क्यारी बनाई। तो जी, पहला पहला एक वो काम था पेड़ की क्यारी बनाना, तो बड़ी एक जुनून भी था। तो वहाँ के जो टीचर वगैरह और बच्चे थे सब देख रहे थे कि ये क्या है, तो उनको बताया सब सारी चीजें। तो उनका भी कुछ जो उसमें मैम वगैरह भी थी, टीचर्स वगैरह, तो उनको भी सब पता है इसके बारे में। बढ़िया रहा। फिर सोशल मीडिया पे हमारा भी एक चैनल है जो आपने देखा है, पर्यावरण जी। प्रेमी करके। तो जब हुँ, उसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली, तो लोगों का रुझान चेंज हुआ कि यार ये पॉलिथीन और ये प्लास्टिक जिसको अपन कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा भी उपयोग हो सकता है। तो हुँ, लोगों के बढ़िया, जो हमारे जो नगर में रहने वाले जो कुछ साथीगण है, महिलाएं वहां तक सकती है, उनका रुझान बढ़ा। तो उनके फोन आने लगे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। तो उनको बताया कि ऐसे इस प्लास्टिक की बोतल से इको ब्रिक्स बना के, इनको अंदर बोतलों के अंदर ये पॉलिथीन भर के हम बढ़िया इस प्रकार की कैरी बनाई है। तो लोग उसको देखने गए, तो उन्होंने कहा ये क्या नया प्रयोग क्या करा इन्होंने। तो जी। वो सबसे अच्छा यादगार रहा मतलब हमारा, जिससे हमें भी मतलब एक मोटिवेट हुए, पूरी टीम को भी एक बहुत अच्छा लगा कि वो सोशल मीडिया पे जब वो पहली वीडियो जब हमारी यूट्यूब पे डली, तो वो 3 घंटे में 5,000 लोग उसको देख चुके थे। जी, क्या बात है सर। जी, ग्रेट। आपने इंस्पायर किया सबको। हमें लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटे-छोटे परिवर्तन कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। आपको देख कर के और लोग भी प्रयास करते होंगे, और ये आपके साथ मेरा, महिलाएँ भी जुड़ रहे हैं अभी। जी, बताइए जी, सर। हाँ, मतलब मैं आप ऐसा सोचना है मेरा कि ऐसा कोई सा काम बड़ा नहीं होता। अपन कहते हैं कि जो एक दिन में नहीं होने वाला काम वो एक दिन जरूर होता है, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहेंगे उस काम को, तो वो एक दिन में नहीं होने वाला काम एक दिन जरूर होगा। यस, बिल्कुल, एक दिन ज़रूर होगा। ये सोच के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे तो परिवर्तन ज़रूर होता है। सर, आपके साथ महिलाएँ भी शामिल हैं, और जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया था, आई लव जी, व्यावरा करके,
प्रधानमंत्री जी भी आपकी जो महिलाएं हैं टीम में उनकी कार्य को सराहा उन्होंने, और मन की बात में भी ये सराहना की गई आप लोगों के कार्य को। तो उस पल का जी। अनुभव कैसा था? अब क्या इतना एक आत्मविश्वास नहीं था कि हमारे काम की इतने कम समय में, क्योंकि जिस दिन मोदी जी ने हमारे काम की प्रशंसा की उस दिन हमको उस काम को करे हुए 6 महीने फिक्स हुए थे। उस दिन मतलब जो 28 तारीख, शायद हाँ 28 तारीख के कार्यक्रम था मोदी जी का वो। तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको। जो हमारे साथ जो महिलाएं, जो हमारी दीदी वगैरह हमारे साथ इस काम में सहयोग कर रही है हमको, वो भी इतनी खुश हुई उस काम को देख के। और मतलब वो कह सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इस भावना को कि एक देश के, एक पूरे विश्व के एक इतने बड़े नेता और उन्होंने इस छोटे से काम की प्रशंसा की, तो एक सबके मन में एक भूतपूर्व मतलब बढ़िया एक खुशी का पहल था। वो पूरा दिन मतलब सबके चेहरे पे खुशी थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और प्रेरणा भी मिली होगी कि और आगे ऐसा कार्य हम करते रहें। सब जो टीम के और अन्य मेंबर थे, दीदी वगैरह, वो इतने इस काम मोदी जी के इस प्रेरणा से इतने मोटिवेट हुए, तो उन्होंने लक्ष्य बना लिया अपना कि इस काम को और आगे लेके जाना। जी, बहुत बढ़िया सर। आपकी टीम में जो महिलाएँ हैं, वो कैसे आपके साथ जुड़ी और उनकी क्या भूमिका है? आप बता सकते हैं? हाँ, क्या है वो हमारे टीम में क्या एक मेरी दीदी हैं, हमारे मोहल्ले में रहती है, एक पिंकी दीदी करके। जी। तो मेरा क्या है जन्मदिन था, इस काम की शुरुआत करी मैंने 26 जनवरी को। एक दिन पहले तो सब लोगों के फोन वगैरह आए मेरे पास उनकी बधाई देने के लिए। तो उन्होंने कि भाई साहब आपका जन्मदिन मनाना है। तो मैंने कहा केक वगैरह तो काटते नहीं है अपन, पर हुँ, मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। तो उन्होंने कहा बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कि मेरे को केवल एक बोतल के अंदर पॉलीथीन भर के आप दे सकते हैं क्या। तो वो सोचने में पड़ गए कि उन्होंने कहा बोतल के अंदर पॉलीथीन भर के। तो उन्होंने कहा, इसको क्या, मैंने कहा इसको इकोब्रिक्स बोलते हैं, तो आपके घर में जो जितनी भी पॉलीथीन वगैरह है उसको इकट्ठा कीजिए और एक बोतल मेरे को भेंट कीजिए मेरे जन्मदिन पे, यही मेरा उपहार है मेरे जन्मदिन पे। तो क्या वो बात है! लेके जी। आ, और भी जो साथीगण थे वो भी एक सब लेके आए, तो ऐसे 20-25 बॉटल उस दिन मेरे जन्मदिन पे इकट्ठी हो गई। तो दीदी को फिर मैंने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा अपन इकोब्रिक्स से बढ़िया निर्माण करने वाले हैं मैं। तो उनकी भी 4-5, उनकी क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मोहल्ले में हमारे। तो वो जी। क्या है कि कोई सा भी कार्यक्रम करना है महिलाओं का, तो 15-20 महिलाएं सहज में इकट्ठी हो जाती थी। किसी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करना है, भजन भजन जो भी सब सारी चीजें, तो उनके क्या है लीडरशिप करने की एक उनके अंदर क्वालिटी थी, तो वो तुरंत उस काम में लग गई। तो उनको अच्छा लगा। जी। तो ऐसे ही हुँ, ब्यावरा में हमारे अनिला गुजराती करके दीदी हैं, वो इस काम को एक हुँ। साल पहले से कर रही हैं। वो जी। अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयास से करीब 100 इको ब्रिज की बाटल लगा चुकी है पहले। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे 27 तारीख को जब वीडियो डाला हमने, तो उन्होंने वीडियो देखा तो उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं ये काम तो 1 साल हो गया मुझे करते करते, और आपको जी। शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई भी दी उन्होंने मेरे को। तो मैंने बोला दीदी मेरे को बधाई नहीं चाहिए जन्मदिन की, मैंने आप ये काम कर रहे हो तो मुझे तो आपसे इको ब्रिक्स ही चाहिए। तो हुँ, उन्होंने 9 बाटल मेरे जन्मदिन पे मुझे सप्रेम भेंट की इको ब्रिक्स की। क्या बात है सर! जी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ही कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं लेकिन दिखते नहीं है। राइट। उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, अनिला दीदी है वो, अनिला गुजराती, उनसे भी प्रेरणा मिली। तो आज वो भी हमारी टीम में है। तो ऐसे वो महिलाएं जुड़ती गई एक दूसरे के माध्यम से, सबको अच्छा लगा। तो आज बढ़िया एक महिलाएं भी 15-20 महिलाएं हमारी टीम में हैं युवाओं के साथ। क्या बात है! जी, सर। बहुत बढ़िया कि महिलाएँ भी आपके साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं, और इसके साथ-साथ बर्थडे वाले दिन आपने जो गिफ्ट्स माँगी सबसे, ये अनोखे जी। तरीके से एक पर्यावरण प्रेमी ही कर सकता है सेलिब्रेशन इस प्रकार से। तो आपने इसे सेलिब्रेट किया इको ब्रिक्स उपहार में लेते हुए, और इस कारवां को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत खूब सर। तो आपसे जानना चाहेंगे, प्लास्टिक से जो ट्री गार्ड वगैरह बनाते हैं आप, डस्टबिन भी बनाते हैं, पेन बॉक्स जैसी उपयोगी वस्तुएं भी आप बनाते हैं। तो ये जी। धीरे-धीरे आपने किया होगा। तो कैसे जी। किया, और कहाँ स्कूलों में कहाँ आप इसका उपयोग करते हैं, ये भी हमारे श्रोता। ठीक है, ये ध्यान में ऐसे आया, मेरे मित्र हैं, मेरे खास 2 मित्र हैं, एडवोकेट तरुण जी सेन और काना पुष्पा। तो इन्होंने बोला कि भैया अपन इको ब्रिक्स कब तक बनाएंगे, ये एक स्थायी विकल्प इसका नहीं है। क्योंकि क्या है कि उस समय जब हम उस काम को कर रहे थे तो लोगों का जुड़ना और वो हमारा सहयोग करना, तो और फिर हमारी भी टीम थी जो 25-30 लोगों की उस समय टीम हो गई थी। तो जब हम जी। रोज आते तो सहज में 20-25-30 बाटल इको ब्रिक्स हम रोज पर डे बनाते थे, पर वो ढेर लगने लगा। तो उन्होंने कहा भैया ये स्थायी समाधान नहीं है, तो अपन इसको रिसाइकिल करने पे ध्यान देते हैं। तो तरुण हुँ। जी ने और कान्हा ने दिमाग लगाया, यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करा, क्या इसको अपन मेल्ट करके बढ़िया इससे विभिन्न प्रकार की चीजें वैसे बना सकते हैं अपन। तो मैंने भी हुँ। सोचा, मैंने कहा ये बात भी सही है।
तो जी। जब हमने रिसर्च करा, ध्यान यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा, तो देखा तो यार इससे विभिन्न प्रकार की चीजें अपन बना सकते हैं, जो भारत में भी और अन्य विदेशों में भी इसको रिसाइकिल करके चीजें बन रही। तो हमने फिर ट्रिगार्ड, एक पेट जो आपने देखा होगा, तख्ती जिसको बोलते हैं हम, जो पेपर वगैरह देने जाते थे उसको लेके जाते थे उस समय, तो वो तख्ती का एक जी। निर्माण करा, उसको बढ़िया उसको चूरा वगैरह करके उसका, पॉलीथीन का। तो सबसे पहले हमने वो बनाया। तो हमारे ब्यावरा नगर पालिका के पास भी कुछ जानकारी मिली, तो मशीनरी वगैरह उनके पास थी। तो हमने सीएमओ हम्म। साहब से, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पवन जी कृष्णा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत की। तो बोला भाई साहब आपके पास जी। मशीनें हैं, इसका उपयोग हम इस प्रकार से रिसाइकिलिंग क्लीन कर सकते हैं। तो उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा उनका सपोर्ट रहा। तो उन कुछ मशीनें थी उनके पास, उसका उपयोग करके बढ़िया हमने तख्ती और ये ट्रिगार वगैरह उसी से बनाया। तो जी इसका सर। उन्होंने फिर बोला भी है कि आप बनाइए, फिर इसका अपने विभिन्न प्रकार की जगहों पे जहाँ पे पेड़ नगर पालिका के माध्यम से लगते हैं, तो वो ट्रिगार जाली वगैरह वो लगने वाली है। जी सर, आपने डस्टबिन भी बनाया, पेन बॉक्स भी बनाया, ये किस प्रकार से बनाते हैं? ये पेन बॉक्स भी, ये हमने इसका एक तख्ते का बनाया है, सीट बनती है इसकी। तो अब जो हम्म। सीट बन गई तो आपका पूरा फर्नीचर बन गया। कुछ भी बना जी। सकते हैं आप उससे, बैठने के हम्म। लिए बेंच भी बना सकते हैं, टेबल, अलमारी वगैरह आप कुछ भी बना सकते हैं। ओके सर, आपने जगह जगह बॉटल शेप में रखा है। इसको डस्टबिन तो नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इको ब्रिक्स के बॉटल ये बैंक बहुत बोलेंगे। तो बहुत वो अच्छा आइडिया प्रश्न था। कहाँ से आया? ये क्या जी। है कि मन में विचार आया कि इको ब्रिक्स बनाना है, तो इको ब्रिक्स बनाने के लिए बाटल तो चाहिए। अब बाटल कहाँ हम्म। से लेके आए? तो मैंने क्या, बाटल को कलेक्ट करने के लिए, तो हम देखते हैं हमारे शहरों में बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे, चौराहों पे, क्या है, वो यात्रीगण पानी पी के बाटलों को फेंक देते हैं। तो ये नोटिस हम्म। करा जगह जगह बाटल, तो हम बाटल भी कलेक्ट करते थे। पर मैंने क्या, रोज कलेक्ट करने जाना, इसके लिए लोगों को समझाने के लिए अपन कुछ कर सकते हैं। तो मैंने क्या, एक बोतल जैसा, एक डस्टबिन के मतलब एक बोतल जैसा, बोतल को कलेक्ट करने के लिए एक डस्टबिन हमने नाम दिया उसको, बोतल बैंक नाम दिया हमने, डस्टबिन नहीं बोला उसको, बोतल बैंक हम्म। बोला। और लोगों को बताया, वहाँ के जो दुकानदार थे, जिनकी दुकान थी, पानी वगैरह बोतल बेचते थे, वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको बोला कि भैया कोई भी यात्री अगर मान लो आपसे कोल्ड ड्रिंक्स लेके पी के बोतल को फेंक देता है, तो कम से कम आप उसको बोल दो कि इस बोतल बैंक पे कलेक्ट करते। तो उसको अजीब लगा दुकान वालों को। उसने पूछा भैया ये क्या है बोतल बैंक? मैंने बोला ये बोतल को कलेक्ट करने के लिए हमने बनाया है, तो यहाँ पे पड़ी रहती है, ये एक अपना वातावरण दूषित रहता है। फिर उसको समझाया मैंने कि ये प्लास्टिक है, इसकी म्याद कम से कम 500 हजार वर्षों तक ये धरती पे पड़ी रहती है। अपन जी। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आपने जो ग्राहक आ रहे हैं उनसे बोल सकते हैं कि भैया पानी पीने के बाद ये बोतलों को आप इसके अंदर, ये डस्टबिन के अंदर पटक दें। हम्म। तो बढ़िया, 3 4 दिन थोड़ा सा अजीब लगा, तो फिर हम ही टीम के साथ जाते थे और रात को जहाँ बोतल जो बिक्री पड़ी रहती थी उसको उस बोतलों में डालते थे। फिर लोगों ने देखा, धीरे धीरे समझ में आई लोगों के कि हाँ यार, ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने डस्टबिन लगाया है। तो फिर आज हमने पूरे कम से कम 11 डस्टबिन अभी पूरे नगर में हम लगा चुके हैं। जी और सर, ग्रेट। वहाँ पे देख ध्यान में भी आया है कि लोग उसका उपयोग भी करते हैं कम से कम। और एक अनुमान में बताऊं आपको, तो कम से कम 3 से 4 हजार बाटल उन डस्टबिनों के माध्यम से हम प्राप्त कर चुके हैं इन 6 महीनों के अंदर। ग्रेट सर, ग्रेट। सर, ये भी आप खुद बनाते हैं बॉटल बैंक, या खरीद सकते हैं इसे हम मार्केट से? ये हमने ही बनवाया, मतलब बिल्डिंग, लोकल का जो बिल्डिंग वाला है उससे बातचीत करके उसको बताया पूरा कि भैया इस प्रकार से एक सेप देना है अपने को। तो मटेरियल खरीद के उससे फिर वो आगे लेके हमने निर्माण करना है। तो आप भी जी। सब लोग भी अलग जगह पे बनवा सकते हो, कोई नहीं जाता। जी सर, बहुत खूब। और सर, आपने कैलेंडर भी बनाया है, वो कैसे बनाया आपने? हाँ, वो जो बोतलों का ढक्कन होता है, ये हम्म। मैंने एक वीडियो देखी थी उसकी, तो मैंने क्या, वीडियो ढक्कनों से कैलेंडर, तो फिर मैंने भी प्रयास करा उसका। तो बढ़िया, जो पानी पीने के बाद अपन बाहर फेंकते हैं, तो ढक्कनों को भी कैसे उपयोग हम कर सकते हैं, इस दिशा में हमने क्या, आपने घर पे भी एक वो कैलेंडर का निर्माण करा, आपको मतलब आपने भी देखा उस कैलेंडर को। जी। जी। तो अच्छा, वो सा एक बढ़िया कैलेंडर का भी हमने बनाया मेरी संस्था के सभी लोगों ने। और बढ़िया ये वीडियो उसकी डाली हमने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने अपने घर पे भी बनाया वो कैलेंडर। आपसे इंस्पायर होके? जी। जी जी, बहुत खूब सर। और जो आप लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया, उसके पीछे क्या विचारधारा था, कैसे आइडिया आया कि हम ऐसे सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, और कैसे बनाया आपने? उसका विचार क्या है, जब हमारे पास क्या बहुत सारी वाटर इकट्ठी हो गई, तो मैंने जब कुछ क्या है, बहुत सारे पेड़ों की क्यारी वगैरह बना दी हमने। मतलब क्यारी बनाना, मैंने कहा कुछ नया नवाचार के लिए क्या कर सकते हैं, तो पूरी टीम के लोगों ने विचार करा कि यार कुछ ना कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं हम। जी। तो धीरे धीरे विचार आया कि अपन बड़ा एक वो बैठने के लिए टेबल बनाते हैं। मैंने कहा टेबल बैठने के लिए सार्वजनिक लगती है, सीमेंट वाला की जो होती है बैठने के लिए। तो हमारे वो काना भैया हैं, काना कृष्णा, उनके मन में विचार आया कि भैया अपन एक इससे बढ़िया ब्यौरा लिखवाते हैं बहुत अच्छा।
हम्म। तो फिर एक विचार चला, कान्हा ने बोला कि अब ये ब्यौरा लिखवाते हैं अपने बोतलों से। तो बढ़िया हमने उसकी फ्रेम बनवाई, तो फिर वो विचार में आया तरुण जी के, तो उन्होंने बोला कि नहीं अपन आई लव ब्यौरा लिखवाते हैं बढ़िया, तो ये बढ़िया एक सेल्फी जी। पॉइंट हो जाएगा, तो वो बढ़िया हो गया। तो उसका निर्माण करा, एक बिल्डिंग वालों को पकड़ा, तो उसने बढ़िया पूरा उसका आकार दिया तार वगैरह से, फिर उसके साइज वगैरह से पूरा, तो उसको लगाया तो बहुत अच्छा रहा। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि वो आई लव ब्यौरा हमारे लिए एक बढ़िया गर्व का विषय बन जाएगा, हमारे नगर के लिए गर्व का विषय बन एब्सोल्युटली। बिल्कुल। जाएगा। बहुत खूब सर। सर, आप बर्तन बैंक भी आपने शुरुआत किया है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? ये हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारा जो नगर है, हमारा तो उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त को है, लेकिन अब प्लास्टिक मुक्त कहने से तो होगा नहीं, वो करने से होगा। तो हमारा और हमारी जो संस्था है, पूरी टीम का ऐसा सोचना है कि प्लास्टिक मुक्त के लिए तो एक बर्तन बैंक का हम शुभारंभ करते हैं। तो ऐसे आपको मतलब कुछ क्या बर्थडे है, शादी है, या अन्य किसी प्रकार के जो फंक्शन है, वो प्लास्टिक के डिस्पोजल वगैरह धोने पत्तल वगैरह लेने से अच्छा हमारी संस्था से बर्तन लेके जाएं, और जो उनका जो इच्छा है, क्या शुल्क रहेगा वो, मतलब जो उनकी इच्छा है जितना शुल्क देके चले जाएं, और वो वापिस साफ करके हमको देके चले जाएं। ऐसा एक इस दिशा में सोचना रहा है हमारा। क्योंकि जी। कुछ चीजें क्या है कि प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, जमीन पे उतरना पड़ता है, उसके लिए कहने से तो नहीं होगा ना। अब कुछ पैकेजिंग सामान है मान लो, अब वो तो पैकेज में आएगा, जी सर। इसलिए बर्तन तो महंगा का बर्तन सुधार। मतलब किस प्रकार से बर्तन आपसे वो लोग लेके जाते हैं फिर वापस करते हैं? वो क्या है, उनको मान लो जैसे मान लो 200 लोगों का एक कार्यक्रम है, तो 200 बर्तन गिन के ले जाना, जो उनको हो सकता है, मान लो थाली गिलास कटोरी चम्मच ऐसा पूरा एक सेट है हमारा, वो उनको देते हैं। वो गिन के वो ले जाते हैं, गिन के, और गिन के वापस साफ करके हमको दे जाते हैं। ओके, तो इससे पर्यावरण साफ रहता है और प्लास्टिक प्रदूषण या अन्य डिस्पोजेबल के प्रदूषण नहीं होता है। जी बिल्कुल नहीं। ओके, तो आप स्टील के बर्तन उन्हें देते हैं, फिर वो हाँ, वापस आपको रीयूज जी करने के वापस लिए आता है। देते हैं। जी। जी, बहुत खूब। तो सर, अगर कोई युवा आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या फिर ऐसे अपने गांव और शहर को बनाना चाहे, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? कहाँ से शुरुआत करें? हम बिल्कुल सहयोग करेंगे उनका, उनकी मदद करेंगे। अगर वो हमारे नजदीकी घर के आसपास रहने वाले हैं, तो यथा संभवतः हम हमारी टीम के साथ वहाँ पे जाएंगे भी सही, उनके लिए उनको बताएंगे, उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और छोटे ओके। स्तर से भी कर सकते हैं, जैसे भी हमने इको वृक्ष का एक बढ़िया से, मतलब किसी को गाँव में करना है तो बढ़िया, जो भी अब गाँव में छोटे 50 को परिवारों की एक बस्ती रहती है, तो काम करने में आसानी रहती है शहर के अपेक्षा गाँव में। जी। जी, क्योंकि कम्युनिकेशन सुविधा होती है, हम लोगों के साथ जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हम अपने मन के भाव उन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आगे क्या विचार है, क्या लक्ष्य है आपका पर्यावरण को लेकर के, इको ब्रिक्स और प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर के? हाँ, हमारा लक्ष्य है कि हमारा नगर के साथ साथ पूरा जिला, पूरा प्रदेश और पूरा भारत एक दिन प्लास्टिक मुक्त हो, और लोग समझेंगे इस चीज को, और लोगों के ध्यान में भी आता है, लोग समझ भी रहे हैं उस चीज को। आज जिस गति से मोदी जी ने मन की बात में हमारा जो उदाहरण पूरे विश्व देश को बताया है, तो लोगों के फोन भी आ रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है, और हमारी संस्था के पूरे टीम से भी मेरा यही कहना है कि इस काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को समझाना है कि वो प्लास्टिक मुक्त के लिए अपने से जुड़े, या उनके स्तर पे भी वो लोग प्रयास करें। कोई जरूरी नहीं किसी टीम के साथ जुड़ के हमको काम करना है, हम हमारे स्तर पे भी घर पे भी कम से कम पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, कार्यक्रमों में कम से कम पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, आवश्यकता हो तो ही उपयोग करें, ना कि नहीं करें। जी सर। जैसे आप भी नगर पालिका के साथ जुड़ कर के प्रयास किया और उनके साथ मशीनरी उपलब्ध थे उनके पास, तो आप उसका यूज कर पाए, तो क्या जो युवा साथी चाहें तो भी वो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र के साथ जुड़ कर हाँ के कर ये सकते कार्य हैं। कर सकते हैं? जी, क्योंकि हर एक नगर पालिका का अपना एमआरएफ प्लांट होता है, यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। हर नगर पालिका अपने कचरे का सेग्रीगेशन कर, उसको अलग अलग कर, उसको रिसाइकिल करती है। तो वहां पे भी कर सकते हैं, जो युवा साथी वहां पे करना चाहते हैं नगर पालिका के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि हर नगर पालिका के पास अपने मशीनरी होता ही है सेग्रीगेट करने के लिए कचरा, और उसको रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ मशीन भी होता है, तो आप उनके सहयोग भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, वो नगर जी। पालिका भी आपका सहयोग करेगी, करती है ये सब जगह। जी, ज़रूर। तो आप रेडियो मधुबन के ज़रिए जो इस वक्त श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी कम से कम पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग करें।
अपने घर पे आने वाली पॉलीथीन को बाहर ना फेंकें, जिससे अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। क्योंकि हम देखते हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं मकान बनाया है, जब बनाते थे तो वो उनके मन में एक उम्मीद रहती थी कि जब हम नींव खोदते थे तो एक मन में लालसा रहती थी कि यार कहीं ना कहीं इसको नींव को खोदेंगे तो इसमें से सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलेंगे। लेकिन आज अब जब देखेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जब उस भवन का निर्माण करेगी तो वो उस नीम के अंदर केवल प्लास्टिक प्लास्टिक और पॉलिथीन के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आज इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं संघर्ष करा है। आज जो पेड़ से जो फल निकलते हैं, जो हवा हम एक जो वातावरण जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हमारी देन है। आज हम जो करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आने वाली पीढ़ी हमारा धन्यवाद देगी। तो मेरा इससे ही एक सभी से निवेदन है कि कुछ अच्छा करके जाएं। जी, बिल्कुल। तो अनिल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा संदेश आपने दिया यहाँ पर कि कुछ अच्छा करके जाएँ। अगर हमारे पूर्वज ढूँढते थे इन संकल्पों के साथ कि मिट्टी के अंदर हमें सोना मिलेगा या कुछ ऐसे खनिज मिलेगा, जो हमारे लिए भी उपयोगी है और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो, तो हम भी ऐसा कुछ कार्य करें ताकि आगे आने वाले जनरेशन को प्लास्टिक ही ना मिले जब मिट्टी खोदा जाए तो। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके कार्य को हम सैल्यूट करते हैं। ऐसे आप औरों को भी प्रेरित करते रहें। आपके साथ और भी साथी जुड़े, आप पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अनिल जी ने ये साबित किया है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संसाधन से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। आपके प्रेरणादायक कार्यों के लिए पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण केवल सरकार की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।